तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका वार्षिक परीक्षा 2022-23 का विषय आपका अंग्रेजी का पेपर पूरा आप मिला लीजिए कितने नंबर आपने किए हैं। क्या बाकी आपको जो पेपर दिया जा रहा है यहाँ पे आपका पूरा पेपर आपका सेम टू सेम आया है। यहाँ पे देखिए सेट आपका डी का पेपर है, 60 अंकों का पेपर, एक एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे सेम टू सेम आपके मिलेंगे। पूरा आंसर मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पर आपको यहाँ पे दे दिया था। तो चलिए एक एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्या आपके बाकी क्वेश्चन पूरे आपके यहाँ पे आपको सेम टू सेम आपको देखने को मिले हैं। सबसे पहले आपका इसमें आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आपके इसमें मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी आपके ऑब्जेक्टिव हैं। अगर मैं पूरे क्वेश्चन को देखिए तो देखिए आपको रीड पैसेज केयरफुली एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन, 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपके इसमें क्या है, इनके आंसर आपको पढ़कर देना है। देखिए लिखा है अ मैन हु डेवलप्ड द हैबिट रीडिंग बुक इन ऑलवेज हैप्पी। तो देखिए आपको यहाँ पे सिंपल सा इसे आपको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको आंसर निकालना है। अगर मैं पूरा पैराग्राफ की बात करूँ तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, यानी आपको ऑप्शन चुनना है और उसे लिखना है। लिखा है पहले आपके पे देखिए डैश डैश आर द सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट इंप्रेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो देखिए पहला आपको ऑप्शन ए लिखा है फिल्म, बी नंबर आपका गेम्स, सी नंबर आपका पे बुक्स होगा और डी नंबर आपका पे प्लेज। ठीक है, अब देखिए ये बात कर रहा है कि कौन सा आपका सोर्स होता है, इंजॉयमेंट का, इंस्पिरेशन का, ठीक है, और साथ में आपका इंस्ट्रक्शन का। तो आप जब इसे पैराग्राफ को देखेंगे तो आपको इसमें साफ साफ लिखा है अ मैन हु डेवलप्ड हैबिट रीडिंग बुक्स, यहाँ पे लिखा है ना बुक्स के बारे में, और बिकॉज बुक्स आर सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट इंस्पिरेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो अगर आपने इस प्रकार से समझकर जो बच्चा यहाँ पे बुक्स ऑप्शन किया है बिल्कुल उसका करेक्ट ऑप्शन था। मैंने आपको टेलीग्राम पर इसका पूरा पेपर का आंसर भी दिया था, आप जाकर चेक कर सकते हैं। गेम्स और प्लेज आपके यहाँ पे आंसर नहीं होंगे। इसके बाद आपका इसमें आता है सेकेंड क्वेश्चन, देखिए इन द कंपनी आप बुक्स से नो बडी फील्स। अब बात कर रहा है कि जो आपका कंपनी में आपका बुक्स होते हैं उस कैसे होते हैं, लोनली होते हैं, प्रेसियस, आपका लेजर या फिर आपका फ्रेंडली होते हैं। तो आप जानते हैं अगर आप पैसेज के हिसाब से जाएंगे आप अपने हिसाब से कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन आंसर आपको यहाँ पे पैसेज को पढ़कर ही करना है। जब इसे आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें दूसरा आपको यहाँ पे मिलेगा सेंटेंस, देखिए इन द कंपनी आप बुक से नो बडी फील लोनली, यानी बात कर रहा है लोनली की, आपका अकेलेपन की बात कर रहा है। आंसर आप इसमें बी नंबर करेंगे, बाकी ना तो आपका फ्रेंडली होगा अकॉर्डिंग किसके, पैसेज के, और आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आपको राइट आंसर इसमें लोनली ही यूज करना है। क्वेश्चन देखिए तीसरा, इन द पैसेज रस्किन कॉल्ड बुक से किंग ऑफ ट्रेजर, यानी क्या होता है, ट्रेजर यानी आपका होता है देखिए खोदना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खोदा तो उसे क्या मिला, गोल्ड मिला, मनी मिला, सिल्वर या फिर आपका नॉलेज। तो जानते हैं आपके पैसेज के अनुसार उसे यहाँ पे क्या मिला था, उसे मिला था गोल्ड, बहुत सारा इसमें खजाना आपका गोल्ड के रूप में मिला था, सोने के रूप में। और क्वेश्चन आपका पे चौथा आता है द प्लूरल फॉर्म ऑफ द कंपनी। अब प्लूरल यानी क्या होता है, आपका पे बहुवचन होता है, तो सिंगुलर आपका एक वचन और प्लूरल का आपका होता है बहुवचन। तो इसमें देखिए कंपनी का आपका हो जाएगा कंपनी जो होता है, तो एक ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपको ए ही करना है, ना तो आपका यहाँ पे सी करना है, ना तो आपको बी, और ना ही आपको यहाँ पे डी करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए पांचवा आता है क्या लिखा है, देखिए द कंपैरेटिव डिग्री आप इम्पोर्टेंट। अब इसमें आपका इम्पोर्टेंट का कंपैरेटिव डिग्री पूछा गया है। तो देखिए आपका इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है और मोस्ट लिखा हुआ है, अनइम्पोर्टेंट और आपका पे मोर। देखिए जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपका डिग्री होता है, कंपैरेटिव होता है, एक आपका सुपरलेटिव होता है। तो सुपरलेटिव में हमेशा आपका मोस्ट का यूज करते हैं और कंपैरेटिव में आपका पे मोर का यूज करते हैं। तो अगर इसके आंसर की बात करूँ तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मोर इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों ने राइट लगाया है बिल्कुल उनका पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और जैसे आपका होता है गुड, बेटर, बेस्ट होता है, वैसे ही आपका पे इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट और आपका सुपरलेटिव में आपका होता है देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और क्वेश्चन देखिए आपका पे आता है 6 नंबर का। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, द किंग इन्वाइटेड टू द कोर्ट आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। तो आप जानते हैं देखिए यहाँ पे आपका जो है राजा ने जो है कोर्ट में किसे बनाया था, ठीक है, किसे आपका चित्र बनाने के लिए बुलाया था। तो तेनालीरामन तो उसका मंत्री था, वन ऑफ द कोर्टियर्स या फिर वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स, क्या मिनिस्टर को बुलाया या फिर कोर्ट के लोगों को बुलाया या फिर आपका राजा वर्मा। तो जानते हैं राजा वर्मा एक क्या था, चित्रकार था, उसे बुलाया गया था यहाँ पे चित्र बनाने के लिए। तो आपका ऑप्शन सी जो लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन देखिए आपका 7वां, अ डैम इज अ रिवर, अ पॉन्ड, अ बिग वॉल अक्रॉस रिवर या फिर अ वेल। तो अगर देखिए इसके आंसर की बात करूँ 7 का आंसर देखिए आपका बी नंबर होगा, आ बिग वॉल अक्रॉस रिवर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपके पार्ट के हिसाब आपने नर्मदा वाला पार्ट पढ़ा होगा, उसी में आपका दिया गया है। और क्वेश्चन देखिए आपका 8वां, इन द पोएम द मून पोएट सेज कडल टू स्लीप। देखिए इसमें कडल टू स्लीप
आउट ऑफ द वे। तो इसमें कडल का आपका मीनिंग बताना है, पर्यायवाची। देखिए तो कडल मतलब क्या होता है, रेस्ट आपका नहीं होता है, ना तो आपका क्लोज होता है, ना तो आपका लाई डाउन होता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ए नंबर हग हो जाएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पे 9 नंबर, द प्रीफिक्स इन द वर्ड अनफ्रेंडली। यहाँ पे आपका प्रीफिक्स यानी क्या होता है आपका, देखिए एक होता है उपसर्ग, तो प्रीफिक्स मतलब होता है आपका उपसर्ग होता है जो आपका पहले लगता है प्री यानी पहले, और एक होता है सुफिक्स, वो आपका लगता है प्रत्यय कहलाता है, आपका लास्ट में लगता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है किसका, उपसर्ग का बात कर रहा है, प्रीफिक्स का। तो देखिए प्रीफिक्स में अनफ्रेंडली में आपका इसमें अन जो है ये आपका इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे अवमान में अभी होता है वैसे अनफ्रेंडली में आपका अन जो लिखा हुआ है सी नंबर, इसमें आपका उपसर्ग हो जाएगा। और इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, द वर्ड मंकी इज प्रोनाउन, नाउन, वर्ब या फिर आपका एडजेक्टिव की बात कर रहा है। तो मैं अगर इसमें आंसर की बात कर दूं तो देखिए आपका इसमें मंकी आपका जो है ना, मंकी कोई आपका नाम हो, कोई स्थान हो, या फिर आपका क्या हो, कोई जगह का नाम हो, ठीक है। तो आप जानते हैं वहाँ पे आपका नाउन कहलाता है, तो नाउन ही आपको आंसर करना है बी नंबर। बाकी आपका प्रोनाउन तो होगा नहीं, तो आपका नाउन के स्थान पर जो यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। वर्ब यानी आपका क्रिया होता है, और एडजेक्टिव यानी आपका विशेषण होता है। तो आपका इसमें कुछ है नहीं कि भाई मंकी आपका यहाँ पे ब्लैक था या फिर रेड था, उसकी कुछ विशेषता बतलाता, तो हम मानते हैं कि एडजेक्टिव होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब क्वेश्चन देखिए आपको 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन 60 आंसर करना था। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है विच इज़ द वेस्ट ऑल वर्चू। तो आप इनका आंसर डेफिनेटली आपने कर लिया होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो इनका भी आंसर चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। आपने अभी इस प्रकार से आंसर किया है तो बिल्कुल आपके यहाँ पे राइट आंसर होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए 13वां, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका लिखा है वेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्जू वाला दिया है, साथ में कल्पना चावला कंप्लीट। कल्पना चावला ने आपका स्कूलिंग कहाँ से की थी, है ना, ये पूछा गया। करनाल हरियाणा से इन्होंने पूरा किया था। वैन चंद्रशेखर अट्रैक्टेड टू वर्ड मोर एग्रेसिव रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, उसके पास क्रांतिकारी आइडियाज़ कहाँ से आए, ये क्वेश्चन। साथ में वाई आर दे फेसिंग स्कैरसिटी ऑफ द वाटर, इसका भी आंसर बताऊंगा। साथ में क्वेश्चन देखिए 15वां यहाँ पे लिखा गया है वाई डू बीस अनदर चांस की बात कर रहा है, तो आपको सेकेंड मौका क्यों आपको मिलना चाहिए इसकी बात कर रहा है। साथ में व्हाट डू वर्डीज डू व्हेन मून शाइनिंग, ठीक है ये क्वेश्चन। और साथ में क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे आता है आपका 17वां। तो 17वां आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको चेंज इन द वर्ब ऑफ द प्रेजेंट से आपको पास्ट में करना है। तो देखिए मोटिवेट का हो जाएगा आपको यहाँ पे, आपका लास्ट में अगर आप डी जोड़ देंगे तो मोटिवेटेड हो जाएगा। एम्प्टी का होगा एम्प्टीज होगा, मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ। क्लीन का आपका पे क्लीनली हो जाएगा। साथ में क्वेश्चन 18 का आंसर देखिए एट सुफिक्स है, आपको सुफिक्स यानी आपका देखिए इसमें प्रत्यय लगाना है। तो बीक का आपका एल बाई जोड़ देंगे, एल बाई आपका जोड़ेंगे तो आपका वीकली हो जाएगा। मेन का आपका मेनली, और नाइस का आपका नाइसली होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे 19वां, यहाँ पे देखिए इसको कंप्लीट करना है, कंपाउंड करना है। तो लैंड धन स्लाइड आपका लैंड स्लाइड हो जाएगा। फायर एंड वुड का हो जाएगा फायर वुड होगा। और एक्स मैन का देखिए आपका पे एक्स मैन पूरा आपको जोड़ कर लिखना है, ठीक है। और देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका 20वां दिया गया है रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल। देखिए आपको मीनिंगफुल आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे मेंटर होगा MENTOR। जिन बच्चों ने आपका मेंटर लिखा है राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने फ्राइडे लिखा है FRIDAY, तो उनका भी आंसर आपका सही होगा। और इसके बाद देखिए मिशन MISSON, जिन्होंने किया है मिशन, उनका भी करेक्ट होगा। मैं अगर इनके आंसर की बात करूं तो आपको दिखा देता हूं, देखिए आपको इसमें लास्ट में आंसर मिल जाएगा। ये देखिए सभी के आंसर आपके हैं। पहले का देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका 8वीं का यहाँ पे बुक्स का पहला होगा, दूसरा लोनली, तीसरा आपका पे गोल्ड, चौथी का आंसर आपका यहाँ पे देखिए कंपनीज, और 5वीं का आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और आपका इसके बाद देखिए मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे आंसर भी दिया था, तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 6 का आंसर राजा वर्मा, 7 का आंसर ए बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, और 9 का आपको अन, 10 का आंसर आपका नाउन। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 17वां का देखिए आपको यहाँ पे आंसर करना था मोटिवेटेड, एम्पिटीज और क्लीन। 17 का आंसर अगर आपने किया है, देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका 17वां, तो 17वें का आंसर आपने अगर इन सभी का आंसर इस प्रकार से किए हैं तो पूरे आपको नंबर मिलेंगे, मोटिवेटेड, एम्पिटीज और क्लीनिस। और 18 की बात करूं देखिए तो 18 का क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया गया था, तो अगर वीक और मेन और नाइसली का तीनों का आंसर आपने इस प्रकार से किया है तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। वीकली हो गया, नाइसली हो गया, मेनली हो गया, ठीक है। और 19 के आंसर की बात करूं तो अगर आपने 19 का आंसर यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, देखिए लैंडस्लाइड, फायरवुड, एक्समैन का, और 20वां का देखिए यहाँ पे आपको, तो आपको आंसर इस प्रकार से किया है, तो पूरे नंबर आपको 19 का आंसर आपका देखिए पहले का आंसर आपका ये है लैंडस्लाइड, फायरवुड और एक्समैन, और आपका 20 का आंसर देखिए मेंटर और फ्राइडे और आपका मिशन। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और बाकी देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन देखिए आपका 24वां यहाँ पे आपका दिया गया था क्वेश्चन, इसमें आपको शॉर्ट पैसेज सेव
इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की बचत की बात कर रहा है, तो इसका भी आंसर। और साथ में आप यहाँ पे क्वेश्चन 23 का आंसर देखिए, एप्लीकेशन आपको मिल लिखना 3 दिन के लिए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, तो यहाँ पे आपने इसका भी सिक लीव का कर ही लिया होगा, कोई आपका कठिन क्वेश्चन है नहीं। साथ में आपको उसमें देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन आंसर करने के लिए, और आपका ये 21वां क्वेश्चन चिपको आंदोलन के बारे में आपको नोट्स बनाना था, तो मैंने आपको सभी के आंसर आपको दिए थे। देखिए ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन 11 का आंसर दिया था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट ऑल ऑफ वर्च्यू, क्वेश्चन 11 का आंसर, और 12 का आंसर पूरा आपको यहाँ पे ये था, और इसके अलावा क्वेश्चन 13 का आंसर आपका ये था, ठीक है। और इसके बाद आपका 24 का आंसर आपके पे सेव द इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पैराग्राफ है, इसको आपने पूरा लिखा है, नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपका हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका सही आंसर है। साथ में क्वेश्चन 14 का आंसर आपका ये दिया गया है, 22 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, और 22 के बाद 15 का आंसर आपको यहाँ पे ये दिया गया है, बीबीस अनदर चांस की बात कर रहा है, तो आपको देखिए, और क्वेश्चन आपका 16 का आंसर। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे सभी के आंसर मैंने आपको दे दिया। साथ में आपका चिपको आंदोलन वाला क्वेश्चन 21 का आंसर, चिपको मूवमेंट के बारे में आपका यहाँ पे ये दिया गया है, 1970 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और आपको इसी प्रकार से आपको देखिए जंगलों को बचाने के लिए आपको प्रयास किया गया था, संगठन बनाया गया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे आंसर करना था, उन्होंने क्या किए थे, पेड़ से चिपट कर लिपट गए थे, ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर कर देना था। तो आपने अगर ऐसा आंसर किया है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पूरे में 60 में से 60 नंबर लेकर आएंगे। तो अभी आपका यहाँ पे संस्कृत का अभी वीडियो आने वाला है, एक आपके अप्रैल का पेपर, उसका भी आंसर देंगे, और आप यहाँ पे गर्दा मचा देंगे, एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा, तभी आप टॉपर बन पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है